विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान भाव भावेश्वर के चरण प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य परिजय महाराज श्री के चरणों प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज समस्त मातृवीन संत चरण आप सभी को नमो नारायण। करुणा के साक्षात विग्रह भगवान भाष्यकार एक साधक का मार्ग प्रशस्त करते हुए समस्त उपनिषदों का, गीता का, शास्त्रों का, वेदांतों का सार सर्वस्व इस भजगोविंदम नामक ग्रंथ के माध्यम से करते हैं। इसलिए ग्रंथ हमारे जीवन से जुड़ा है। जीवन में प्राप्त होने वाली जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निराकरण भगवान इस ग्रंथ के माध्यम से करते हैं। हमारी दृष्टि संबंधों के प्रति, हमारी दृष्टि स्वयं के प्रति, हमारी दृष्टि ईश्वर के प्रति स्वस्थ हो, स्पष्ट हो, इसके लिए भगवान भाष्यकार इस मोह मुद्गर नामक ग्रंथ में अपने उपदेशों को समाहित करते हैं, समावेश करते हैं। कल भगवान भाष्यकार ने एक सुंदर सूत्र समस्त साधकों को दिया। माँ कुरु धनजन यौवन गर्वम हरति निमिषात काल सर्वम मायामयम इदम अखिलम बुद्ध्वा ब्रह्म पदंतम प्रविश विदित्वा। भगवान बोलते हैं जीवन में धन शक्ति, जीवन में जनशक्ति, जीवन में जो युवा शक्ति है, कोई भी शक्ति हमेशा स्थायी रूप से नहीं रहती। कोई भी शक्ति स्थायी रूप से सदा नहीं रहती। क्यों? तो भगवान बोलते हैं काला हरति। काल युवावस्था को, यौवन शक्ति को, धन को और जन को हर लेता है। इसलिए अयम क्या है? बोले इदम सर्वम मायामयम। इन सबको माया में जान करके अपने स्वरूप में स्थित होना ही ये साधक का जीवन का परम कर्तव्य है। इसी श्रृंखला को आगे लेते हुए भगवान अब 12वें श्लोक में संसार की जो नश्वरता है उसका दर्शन करवाते हैं कि हमारे जीवन में
जो समय है, जो काल है, वो किस तरह से प्रवाहमान है, उसका चित्रण भगवान बड़ा सुंदर रूप से करते हैं। दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायात कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनः आयाता कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। भगवान इस श्लोक के माध्यम से समय काल की व्याख्या करते हैं। काल का, आयु का और आशा का हमारे जीवन से क्या संबंध है, इसका चित्रण भगवान करते हैं। जिस तरह से काल तत्व है जो निरंतर प्रवाहमान है, उसी तरह से आयु भी है, वो भी प्रवाहमान है। और उस काल का, वायु का हमारे जीवन के साथ संबंध है। उस संबंध का नाम जोड़ते आशा शब्द से। तो भगवान पहले निरूपण करते हैं समय का। बोले कैसा है? दिन यामिन्यो, बोले यामिन्य अर्थात रात्रि, दिन। दिन यामिन्यो आयातः, सायं प्रातः आयातः, शिशिर वसंतो आयातः, पुनः पुनः आयातः। बोले समय की एक इकाई है जिसको क्षण कहा गया, मुहूर्त कहा गया, प्रहर कहा गया। 24 घंटे हो गए, दिन हो गया, रात्रि हो गई, पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, मास हो गए, पौष मास है, माघ मास है, षड ऋतुएं हो गई, शिशिर ऋतु है, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। बोलिए कैसा है? बोले काल का जब प्रवाह कैसा है? बोले ऋतुओं में चलता है। 12 मास हो गए, फिर अयन हो गए, दक्षिणायन हो गया, उत्तरायण हो गया। जैसे भी वर्तमान में उत्तरायण चल रहा है, तो उत्तरायण है, दक्षिणायन है, फिर संवत्सर है। तो काल की इकाई निरंतर प्रवाहमान है। बोले काल क्या है? बोले कालो नाम क्रम संवित, कालो नाम क्रम संवित। बोले एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। बोले जो निरंतर जिसमें प्रवाह है उसको कहा गया वो काल है। तो काल कैसा है? बोले निरंतर प्रवाहमान है। जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेके अब तक न जाने कितने कृष्ण पक्ष आए, न जाने कितने हुए शुक्ल पक्ष आए, न जाने कितनी बार पौष मास आया, न जाने कितनी बार माघ मास आया, न जाने कितनी बार शिशिर ऋतु आई, न जाने कितनी बार वसंत ऋतु आई। बोले सारी ऋतुएं, सारे अयन, सारे पक्ष, दिन और रात, बोले जब से माता की कोख से बाहर आए और धरती पे जब तक हमारा अस्तित्व है तब तक काल क्या है? बोले निरंतर प्रवाहमान है। आज तिथि हो गई, आज एकादशी हो गई, आज द्वादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस हो गई। बोले काल नाम का जो तत्व है जो निरंतर प्रवाहमान है। बोले काल क्या है? बोले क्रियाया कालस्य उपाधित्व। बोले क्रिया के कारण काल का पता चलता है। जैसे सूर्य उदय हुआ
सूर्य अस्त हुआ तो सूर्य की क्रिया विशेष के कारण काल का पता चलता है कि अब सुबह हो गई है, अब संध्या हो गई है। पुराने जमाने में जब घड़ियां नहीं होती थी तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे क्या करते थे, बोले सूर्य की किरणें से पता चलता था कि अभी दिन का समय है, कि मध्याह्न का समय है, कि रात्रि का समय है। तारों से गणना कर लेते थे कि अभी रात्रि का कौन सा प्रहर चल रहा है। बोले काल कैसा है, बोले क्रिया के कारण काल का पता चलता है। तो सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, इसके कारण ही हमारे जीवन की सारी नियमावली प्रारंभ हो जाती है। सूर्य उदय हुआ है तो अब प्रातः काल के कार्य किए जाएं, सूर्य अस्त हो गए हैं तब संध्या काल के कार्य किए जाएं। तो ये क्या है, बोले काल क्या है, बोले कलयति इति कालः, कलयति गणयति। बोले काल क्या है, बोले सबको जो ग्रास बना लेता है उसको बोलते हैं काल। बोले किसी समय में पौधा नहीं था, अब पौधा बन गया, अब पौधे का अस्तित्व आ गया, लेकिन कब तक रहेगा, बोले जब तक उसकी आयु विशेष है तब तक रहेगा। उसके बाद काल के रूप में आकर के वो पौधा पेड़ के रूप में विकसित होने के बाद काल विशेष में समाप्त भी हो जाएगा। बोले वैसे ही जब छोटा सा नवजात शिशु जब पैदा होता है कितना सुकोमल होता है, उसके अंग प्रत्यंग बड़े सुकोमल होते हैं, लेकिन धीरे 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 जब शरीर बढ़ता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, बोले जो कितना सुकोमल था अब बोले अब उसमें झुर्रियाँ पड़ गई, अब बोला नहीं जाता, अब चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता। बोले काल क्या है, बोले काल सबको ग्रास बना लेता है। इसलिए भागवत क्या बोलती है, बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। बोले काल रूपी व्याल जो सर्प है वो क्या करता है, बोले सबको अपना ग्रास बना लेता है। और ऐसा काल का जब प्रवाह है तो काल चलता कैसा है, बोले अहर्निश चलता है। कल प्रेरणे धातु से जब काल शब्द बना तो भाव ये आया जो सबको प्रेरित करता है उसका नाम काल है। जो सबको कहता है कि अब सुबह हो गई, अब रात्रि हो गई, अब संध्या हो गई, अब प्रातः काल हो गया, अब रात्रि काल हो गया, जो सबको प्रेरणा देता है उसका नाम काल है। वो काल कैसा है, बोले निरंतर प्रवाहमान है। बोले काल सबको ग्रास बना लेता है, लेकिन काल का भी ग्रास है। बोले कौन, बोले काल को भी जो समाप्त कर दे, विलीन कर दे, उसका नाम कालातीत गोविंद तत्व है। इसलिए भगवान बोलते हैं जो काल के घेरे में है वो संपूर्ण जगत है, लेकिन काल भी जिसके अधीन है वो गोविंद तत्व है। इसलिए उस गोविंद का आश्रय लो। जब जी साहब में गुरबाणी में एक शब्द आता है वो परमात्मा कैसा, बोले अकाल पुरख। बोले परमात्मा कैसे, बोले अकाल है। अकाल मैंने जो काल के घेरे में नहीं आता। वो गोविंद तत्व कैसा है, बोले गोविंद तत्व है जो कालातीत है, जो समय के घेरे में नहीं आता, उसका नाम वास्तव में काल है। भगवान जब गीता में कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रविद्धा, लोकों का क्षय करने के लिए मैं स्वयं काल बन करके प्रकट होता हूँ। तो काल को कोई किनारे नहीं कर सकता। काल हमारे जीवन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हमारे एक पंजाब के संत बाबा बुल्ले शाह बड़ा सुंदर पंजाबी में बोलते थे, जवानी गई बुढ़ेपा आया, उमरा लगी किनारे, जेड़े बीते नाल तुवाडे सोई भले दिहाड़े। बोले जवानी भी जाती है, बुढ़ापा भी जाता है, वृद्धावस्था भी जाती है, लेकिन जो दिन परमात्मा की सेवा में बीते वास्तव में वही दिन गिनने योग्य हैं। बाकी दिन मानो कि जिए ना जिए एक बराबर ही। ऐसा भाव बड़ा सुंदर लिखा। यहाँ भगवान क्या बोलते हैं, दिनिया बिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनः आयाता।
बोले बार बार निरंतर प्रवाहमान जो काल तत्व है, बोले वो काल तत्व कैसा है? बोले जो निरंतर प्रवाहित हो। यहाँ तक कि हर 7 साल के बाद हमारे जो सेल्स हैं वो सेल्स भी बदल जाते हैं। और तो छोड़ दे, जिनके कारण शरीर का अस्तित्व है वो सेल्स भी परिवर्तित हो जाते हैं। बोले हमको लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, हम अपना बढ़िया सा जन्मदिन मनाते हैं। बोले हमारा जन्मदिन नवंबर में आता है, दिसंबर में आता है, और बड़ा धूमधाम से केक काटते हैं, और हमको क्या लगता है कि हमारा बोले जन्मदिन है। तो आयु बढ़ी के घटी? बोले देखा जाए आयु हमारी घट गई, घटने पे हम जश्न मनाते हैं, बढ़िया लोगों को मिठाई बांटते हैं, समोसा बांटते हैं। क्या? बोले आज हमारा जन्मदिन है महाराज, आज हमारा जन्मदिन है। तो लोगों को ढंढोरा पीट पीट के बढ़िया पार्टी करते हैं। तो देखा जाए आयु बढ़ गई कि घट गई? बोले आयु तो दिन प्रतिदिन जितने बर्थडे मनाएंगे, जितने जन्मोत्सव मनाएंगे, उतनी बार आयु क्या है? बोले आयु तो घटती चली गई, ना कि बढ़ी। इसलिए भगवान बोलते हैं, बोले जितने भी ऋतु में आए, कौन सी ऋतु? बोले अभी चल रही है ऋतु, ये चल रही, अभी हमने बसंत पंचमी का उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया। बोले जो मदन है, अर्थात जो मदन तत्व है वो कैसा है? बोले उसने भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए बसंत ऋतु का आवाहन किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बसंत को उसको बोलते हैं जहाँ ऋतु आए, लेकिन अभी तो बसंत आने में समय लगा है, अभी तो चैत्र मास के आसपास बसंत आएगी। तो क्या करे? बोले उस मदन ने भगवान को जब मोहित करना था, भगवान शिव की समाधि को जब तोड़ना था, तो क्या किया? बोले मानो कि वसंत ऋतु का आवाहन किया। तो वसंत अभी आई नहीं, तो क्या करें? बोले बाकी जो 5 ऋतुएं हैं, उन 5 ऋतुओं ने अपने 8-8 दिन उस मदन को दिए, तब जाकर के कितने हो गए? बोले 40 दिन हो गए। तो अब आज से लेकर के बसंत पंचमी से लेकर के बसंत आने तक 40 दिन पड़े। बोले 8-8 दिन जब ऋतुओं ने दिए, तब जाके मानो कि वो वसंत का मानो का प्रसंग आ गया, तब जाके भगवान शिव की समाधि को मानो कि मदन ने तोड़ा, और जैसे ही तोड़ा उसी समय काया से विलीन हो गया, काया रहित हो गया। भगवान क्या बोलते हैं? दिनिया मिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनः आयाता। बोले दिन होती है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, कभी मिनट है, कभी सेकंड है, कभी ऋतु है, कभी अयन है, कभी पक्ष है, कभी कोई पक्ष है, लेकिन कैसा है? बोले निरंतर प्रवाहमान है। अच्छा भगवान इसमें हो क्या रहा है? बोले ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, काल के द्वारा हमारी आयु कैसी है? छीनी जा रही है। तो क्या बोलते हैं? कालः क्रीडति, काल तो नाच रहा है, काल तो प्रवाहमान है, लेकिन क्या बोलते हैं? कालः क्रीडति गच्छति आयु, आयु बीतती जा रही है। बोले जितना भी हम समय व्यतीत करते जाएंगे, समय व्यतीत करते जाएंगे, हमने समय को व्यतीत नहीं किया, हमने अपनी आयु को व्यतीत किया। मानो कि हमने किसी से समय लिया, मानो आपसे कहा कि हम आपसे 12 बजे मिलेंगे, मानो कि हमने आपसे कहा कि हम आपसे 12 बजे मिलेंगे, तो 12 बजे से आप प्रतीक्षारत हैं, तो हमने क्या किया? बोले आपका समय लिया या आपकी आयु ली? बोले देखा जाए हमने आपकी आयु ले ली, क्योंकि आयु का हमारे जीवन के साथ बड़ा संबंध है। किसी का समय लेना अर्थात किसी की आयु लेना। बोले कोई बहुत धनाढ्य हो और उसके पिता आईसीयू में हो, और डॉक्टर से ये कह दे कि बस हमारे पिताजी की आयु को थोड़ा और बढ़ा दो, बस थोड़ा सा और बढ़ा दो, आपको कितना भी पैसा चाहिए वो सारा पैसा तुमको दे देंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए हमारे पिता की आयु को थोड़ा बढ़ा दो। तो कोई बड़ा से बड़ा कोई डॉक्टर भी क्यों ना हो, वो भी ये बोलेगा अब हमारे हाथ
बोले खड़े हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? इतना पैसा ले लो। बोले पैसे से आयु नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से किसी की आयु नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए आयु को बड़ा सावधान होके जीना चाहिए। किसी का समय लेना अर्थात किसी की आयु लेना, ये एक बराबर ही। हम किसी के साथ 1 घंटा रहे या 1 दिन रहे या 1 साल रहे, हमने उस व्यक्ति के 1 साल की मानव की आयु ले ली। भगवान बड़ा सावधान करते हैं, काला क्रीडति। बोले हमें पता लगता नहीं कि हम कब युवा थे और कब वृद्ध हो गए, कभी पता लगता नहीं कि कभी शिशु थे अब युवा हो गए। बोले क्या हो गया? बोले काल नाम का ऐसा तत्व है जो धीरे धीरे मानो कि दीमक की तरह व्यक्ति की आयु को खाता चला जाता है। भगवान बोलते हैं बड़ी सावधानी से, काला क्रीडति गच्छति आयु। लेकिन अब जो बात भगवान बोलते हैं, इतना उदाहरण देने के बाद एक बात भगवान बोलते हैं, तदपि न मुंचति आशा वायु। बोले समय व्यतीत हो गया, ऋतुएं चली गई, अयन चले गए, पक्ष चले गए, मास चले गए, संवत्सर चले गए, लेकिन एक चीज नहीं गई। बोले क्या? बोले एक आशा नाम की जो चीज है वो हमारे जीवन से नहीं गई। बोले देखने का अब नेत्रेंद्रिय काम नहीं करती, लेकिन फिर भी आशा बनी हुई है कि कुछ दिख जाए। अब कर्णेंद्रिय काम नहीं करती, लेकिन अब भी आशा बनी हुई है कुछ ना कुछ सुनने की। अब हमारा शरीर का जो हाजमा है, पाचन तंत्र है, बोले अब वो लायक नहीं रहा, योग्य नहीं रहा, लेकिन अभी भी लगता है कि बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पाया जाए ताकि तृप्ति हो। बोले नेत्रेंद्रिय काम ना भी करे तब भी आशा है, कर्णेंद्रिय काम ना भी करे तब भी आशा बनी रहती, इसको बोलते हैं आशा है। तदपि न मुंचति आशा वायु। बोले आशा में और वायु में बड़ा संबंध है। बोले दोनों एक जैसी हैं। बोले जिस तरह से वायु व्यापक है उसी तरह से आशा भी व्यापक ही है। जिस तरह से वायु बलवान है उसी तरह से आशा भी बड़ी बलवान है। जिस तरह से आशा व्यापक है वैसे वायु भी व्यापक है। भगवान जब गीता में बोलते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंबसी। बोले मानो कि नदी में नाव चल रही है, लेकिन वायु कहीं गड़बड़ा गई तो क्या करती है? बोले पूरी नाव को ही पलट देती है। बोले वैसे ही तदस्य हरति प्रज्ञा, बोले वैसे ही हमारी प्रज्ञा का भी हरण कर लेती है। बोले कौन? बोले आशा। बोले आशा कैसी है? बोले आशा ऐसी है जो हमेशा व्यापक रहे। आसमंताद व्यापनोति अश्नोति इति आशा। बोले पूरी तरह से हमको जो ग्रस ले उसका नाम आशा है। हमने भागवत में सुना भगवान ने एक तृणावर्त का उद्धार किया। वो तृणावर्त कौन है? बोले लल्ला अपनी मैया की गोद में बैठे और बैठे बैठे इतने भारी हो गए और मैया से कहते मैया बड़ा बन कर रहे हम झूला झूले। तो मैया थोड़ा झुलाया भी सही, झूला झुलाया और लल्ला को लगा थोड़ा झूला बड़ा होना चाहिए कि मैया की गोद जो है थोड़ा छोटा झूला हो गया, अब बड़ा कोई झूला उसमें हम आराम से झूल पाए। तो भगवान को हरण करने के लिए, मानव को मारने को उद्यत होने के लिए कंस द्वारा भेजा हुआ एक असुर आया और आया भी कहाँ? बोले तृणावर्त में रूप में आया और भगवान को जैसे ही उठाया, अब बोले जैसे उठाया उसको तो ये लगा भगवान तो नन्हे से उठा लेंगे, लेकिन जैसे ही उठाया भगवान कहाँ थे? बोले मानो कि पहाड़ के समान भारी हो गए। अब वो तृणावर्त भगवान को समझा था कि काला कलूटा है, हल्का फुल्का उसको उठा के घुमा लेंगे, लेकिन भगवान तो झूलना चाहते और भगवान जब झूलना चाहते हैं तो तृणावर्त को भगवान ने माध्यम बनाया। भगवान खूब झूले खूब झूले खूब झूले, जब झूल झूल के लगे अब थक गए इसका उद्धार किया जाए, तब भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। अब ये तृणावर्त कौन है? बोले तृणावर्त हमारे जीवन में आवेश है।
जब कभी जीवन में काम का आवेश आ जाता है, बोले हमने काम के कारण ऐसा कुकृत्य कर दिया, लेकिन बाद में पश्चाताप होता है कि हे भगवान हमने क्या कर दिया। कभी क्रोध का आवेश आ गया तो क्रोध के आवेश के कारण किसी की हिंसा भी कर देते हैं, तब मन में आता है कि ये भगवान हमने कैसा कार्य कर दिया, किसी को मार दिया। क्यों? बोले गुस्से को हमने कंट्रोल नहीं रखा, क्रोध को कंट्रोल नहीं रखा, जिसका प्रभाव ये हो गया कि हमारे द्वारा किसी की बोले हत्या हो गई, संहार हो गया। बोले कैसा हो गया? बोले क्रोध का आवेश आ गया। कभी लोभ का आवेश आ जाता है समाज में, कभी चोरियां होती हैं, अना प्रकार के डाके डाले जाते हैं, दस्यु काम करते हैं। बोले क्या? बोले एक प्रकार का आवेश ही है। तो आयु में और आशा में दोनों बड़ा सादृश्य है। जिस तरह से वायु व्यापक है वैसे आशा भी व्यापक। आशा मैंने अब तक नहीं हुआ लेकिन अब हो जाएगा, अब तक नहीं मिला लेकिन अब मिल जाएगा, इतने 60 साल तक सुख नहीं मिला लेकिन अब मिल जाएगा, 70 साल तक सुख नहीं मिला लेकिन बोले अब मिल जाएगा। बोले आशा में और प्रतीक्षा में बड़ा अंतर है। हाँ, कठोपनिषद जब पढ़ते हैं तो वहाँ बड़ा प्रसन्न प्रसंग आता है, आशा प्रतीक्षा। बोले आशा क्या है? ये हो जाए लेकिन पक्का नहीं है। प्रतीक्षा क्या है? बोले अब पक्का हो गया, अब मिलना ही है, अब वो मिलेगा अवश्य, इसको बोलते प्रतीक्षा है। तो हमारा जीवन कहाँ जाता है? प्रतीक्षा में नहीं, बोले कहाँ जाता है? बोले आशा में जाता है। भगवान बोलते हैं तदपि न मुंचति आशा वायु। बोले आशा नाम का तत्व ऐसा है, बोले जो हर व्यक्ति को मानो कि अपनी ओर धीरे धीरे ग्रास बना लेता है। परीक्षित को शाप लगा, तक्षक नाम का जो सर्प है वो 7 दिनों में तुमको ग्रास बना लेगा। तो कम से कम परीक्षित को पता तो था कि 7 दिन बाकी हैं, कम से कम पता तो था, लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि वो 7वां दिन कब आएगा। ये आज रविवार है, अगला रविवार होगा कि नहीं होगा, इस विषय में भी हमको इतना कोई पक्का हम कह नहीं सकते अगले रविवार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भगवान बोलते हैं दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनः याता काला क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। बोले जिन दिन प्रतिदिन आ रहे जा रहे तो क्या करें? बोले काला तीर जो गोविंद है, उस गोविंद का भजन करने से तुम कभी भी काल के ग्रास नहीं बनोगे। ये भगवान हमें बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। क्या बोलते हैं? गोविंदम भज। बोले गोविंद का भजन करो, अर्थात गोविंद का आश्रय लो। उसका आश्रय लेने से जो मृत्यु का भय है, बोले भय धीरे धीरे बोले समाप्त होता चला जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं गोविंद का हमें आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वायु और गोविंद में, वायु में और आशा में कोई इतना ज़्यादा फर्क बोले है नहीं। जिस तरह से आशा बलवती है उसी तरह से वायु भी बड़ी बलवती है। एक बार किसी को ले जाए तो बिल्कुल बहुत दूर जाके पटक देती है, ऐसा आशा का अस्तित्व है। बोले आशा कब तक रहेगी? बोले यहाँ तक रहेगी जब चिता में बिल्कुल लपेट दिया जाएगा। उसके बाद भी एक बार यम आके पूछे कोई अंतिम इच्छा है? बोले हाँ है। बोले क्या? बोले एक बार इसको भोग लूं बस, तब जीवन में मानो की तृप्ति हो जाएगी। भगवान बोलते हैं इसलिए आशा कभी किसी की समाप्त बोले होती नहीं। इसलिए आशा से हमें हमेशा सावधान होकर के उस गोविंद का हमें आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने संसार की जो नश्वरता है उसका उल्लेख इस श्लोक के माध्यम से किया। कल अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।